गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर हमारा चल रहा है धातु और अधातु, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लोरीन से क्रिया जहाँ तक होती है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एक बार फिर बता दें आपको कि जो धातुएं होती हैं ये क्लोरीन से क्रिया करने के बाद क्या बनाती हैं, अपने अपने क्लोराइड बनाती हैं। जैसे सोडियम का क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम का क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड है। जैसे Mg प्लस रिएक्शन कर रहा है Cl2 से तो बना रहा है मैग्नीशियम का क्लोराइड। और इसी तरह कैल्शियम अपना क्लोराइड बना रहा है और जिंक अपना क्लोराइड बना रहा है और कॉपर लास्ट में Cu प्लस Cl2 से क्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना रहा है। अच्छा, आगे बात लिखी हुई है धातुओं के उपयोग। मनुष्य के लिए धातुओं के 3 रूप उपयोगी हैं। जो मनुष्य हैं वो धातुओं को 3 रूप में उपयोग करता है। सबसे पहले शुद्ध धातु, दूसरे नंबर पर मिश्रित धातु, तीसरे नंबर पर मिश्र धातु या जो है धातु यौगिक। तो जो मनुष्य है वो धातुओं का प्रयोग 3 रूप से करता है। एक तो शुद्ध धातु के रूप में, दूसरा मिश्र धातु के रूप में, तीसरा मिश्र धातु तथा यौगिक के रूप में। अब देखते हैं कैसे भाई प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है तांबा व एल्युमिनियम वैद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ये अपने अंदर से बिजली को आराम से पास कर देते हैं तो उन्हें सुचालक कहा जाता है। तो तांबा व एल्युमिनियम वैद्युत के सुचालक हैं। इसका मतलब ये है कि वैद्युत तारों को बनाने में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग आप देखे होंगे कि तार, बिजली वाले जो तार होते हैं उनके अंदर प्रयोग करते हैं। फिर आपने देखा होगा सोना और चांदी है, इसका प्रयोग हम लोग काहे में करते हैं, ज्वेलरी यानी जो आभूषण है उसको बनाने में तथा महंगे बर्तन बनाने में। तो सोना और चांदी का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में, और या फिर जो है अगर आपको बर्तन जो है बनवाने हैं महंगे तो उसका प्रयोग किया जाता है। अगली बात लिखी है घरेलू उपकरण, बर्तन तथा मशीनों के पुर्जे लोहे, एल्युमिनियम तथा कॉपर से बनाए जाते हैं। जो घर के उपकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में मशीन है किसी भी चीज़ की, फ्रिज है तो फ्रिज में लगने वाले बहुत सारे तार और पार्ट जो हिस्से हैं उसके, वो या तो लोहे के होंगे या तो एल्युमिनियम के होंगे या तो फिर कॉपर के होंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें घर में पाई जाती हैं। जैसे देखा होगा दरवाज़ों पर लगा रहता है हत्था, वो लोहे का होता है या फिर तांबे का भी मिल सकता है। बर्तन भी बहुत के घर में स्टील के पाए जाते हैं, लोहे के पाए जाते हैं, तांबे के भी पाए जाते हैं। तो घरेलू उपकरण, बर्तन तथा मशीनें के पुर्जे लोहे, एल्युमिनियम तथा कॉपर से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर लिखा है एल्युमिनियम की पन्नी का प्रयोग भोज्य पदार्थ को पैकिंग करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई चीज़ हम लोग बाहर से पैक करा के लाते हैं तो उसके ऊपर पतली सी एल्युमिनियम की फॉइल चढ़ा देते हैं, पतली सी एल्युमिनियम की पन्नी चढ़ा देते हैं, जिससे भोजन हमारा साफ और जो है शुद्ध रूप से प्रदूषित नहीं होता है और अच्छे से काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। तो एल्युमिनियम की पन्नी यानी जो एल्युमिनियम फॉइल का प्रयोग है खाने वाले पदार्थों को पैक करने के लिए करते हैं। फिर लिखा है पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। और इसी तरह सोडियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम धातु का प्रयोग कौन कौन सी, सोडियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम धातुओं का जो प्रयोग है ये परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में क्या किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है, सोडियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम का। फिर लिखा है एल्युमिनियम की पन्नी का प्रयोग टार्च के रूप में होने वाली बैटरी के बाह्य आवरण बनाने में जिंक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एल्युमिनियम की पन्नी का प्रयोग है, जो टार्च के अंदर बैटरी होती है उसके ऊपर आवरण बनाने में जिंक प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जिंक का प्रयोग करते हैं बैटरी के अंदर। ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर अगला पॉइंट लिखा है टाइटेनियम तथा इसकी मिश्र धातु बहुत ही कठोर होती है। टाइटेनियम जो होती है बहुत ही कठोर होती है और इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। ये बहुत अधिक
लंबे समय के बाद या कह सकते हैं बहुत अधिक तापमान पर गलती हैं। इसके जंग विरोधी गुण के कारण इसका प्रयोग सेना के सामान, नेवी के उपकरणों तथा रासायनिक भट्टियों में किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो टाइटेनियम हमारी धातु है ये बहुत ही क्या है, कठोर है और उच्च गलनांक है। इसीलिए इसका प्रयोग जो नेवी, जो हमारी आर्मी है, आर्मी के अंदर बहुत सारे जैसे टैंक हुए आर्मी के, या फिर वहाँ की गन्स हुई, बंदूक हुई या पिस्टन हुए, उनके अंदर जो है हम लोग टाइटेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है मनुष्य के लिए धात्विक यौगिक बहुत उपयोगी हैं। सोडियम व क्लोरीन संयुक्त होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, अतः यह जल को अवशोषित करता है। यौगिक जैसे कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा तथा बेकिंग सोडा नमक से प्राप्त किए जाते हैं। यदि आपको सबको याद होगा जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी जो हमारा खाने वाला नमक होता है, उस नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसी सोडियम क्लोराइड के अंदर थोड़ी मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि भी पाई जाती है। साथ ही साथ इसी नमक से कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी प्राप्त किया जाता है। और ये कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा होते क्या हैं, ये आपको सबको बताया जाएगा। बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग घर में अपने भोजन या रोटी बनाने आदि में, जो हमारे ब्रेड्स आते हैं उनमें किया जाता है। वाशिंग सोडा वो होता है जो कपड़ों को धोया जाता है। डिटर्जेंट जो होता है वो होता है वाशिंग सोडा। इसी तरह एक कास्टिक सोडा भी होता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग अलग होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे हमारी लोगों की हेडिंग है, देखिए यहाँ पर अगली लिखा है क्विक लाइम। क्विक लाइम को हिंदी में कहते हैं भैया कलीय चूना, CaO सूत्र होता है। कली चूना, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ अन्य प्रमुख धात्विक यौगिक हैं। वाशिंग सोडा व सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने, जो वाशिंग सोडा है इसका प्रयोग क्या में करते हैं, कांच बनाने में। यहाँ पर है देखिए जो हमारा वाशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट है इसका उपयोग कांच बनाने, जल वाले गिलास बनाने, कास्टिक सोडा तथा सुहागा आदि में बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ जो बेकिंग सोडा है इसी का रासायनिक सूत्र का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाना बनाने, पेट में एसिडिटी के उपचार के लिए, दवाइयों में, शीतल पेय में किया जाता है। जैसे जो लॉन्ड्री है हमारी, जहाँ कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, उनके अंदर जो है व्यंजक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह कागज़ तथा वस्त्र उद्योग में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर लिखा है चूने के पानी का विलयन पुताई करने में प्रयोग होता है। इसका उपयोग सीमेंट व कांच बनाने में भी किया जाता है। एक विशेष गुण होता है कि जल की सही मात्रा के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। ये जो हमारा सीमेंट है, या ये जो है आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, सीमेंट में अगर पानी मिला दें तो थोड़े के समय के बाद ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो यह एक गुण है। इसलिए इसका प्रयोग काहे में कर सकते हैं, मूर्ति बनाने में। हड्डियों की सर्जरी आपने देखा होगा, जब हमारी कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर बनाने में किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर लिखा है अधातुएं, अगली हेडिंग है हमारी अधातुएं। कुछ ज्ञात 22 अधातुओं में 11 गैसें हैं, यानी अभी तक की जितनी अधातुएं हैं उसमें 22 अधातुएं हैं, जिनमें 11 गैस हैं, एक द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं। और कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये आपको दिख रहा होगा। अब इनके हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कोमलता।
अब अच्छा अधातु है तो ये क्या होंगी भाई, कोमल होंगी यानी नरम होंगी। तो सामान्यतः अधातुएं नरम होती हैं तथा इन्हें आसानी से काटा जा सकता है, परंतु हीरा एक अपवाद है तथा ज्ञात पदार्थों से सबसे अधिक कठोर है। कहने का मतलब कि जो अधातुएं होती हैं ये नरम होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन हीरे को छोड़ करके, हीरा हमारा धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन वो भी हीरा एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है, धातुओं से भी क्या होता है, कठोर होता है। फिर लिखा है चमक रहित, यानी अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा है कमरे में भरी हुई, कभी आपको चमकती हुई हवा दिखाई पड़ी, यानी ये चमक रहित होती हैं, इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती हैं। तो लिखा अधातुओं में चमक नहीं होती हैं तथा वे प्रकाश को सामान्यतः परावर्तित नहीं करती, उनमें चमक भी नहीं होती हैं इसीलिए परावर्तन नहीं करती हैं। फिर लिखा चालकता, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की दुर्बल चालक होती हैं। कहने का मतलब है कि गैस के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ना ही ऊष्मा को ना ही विद्युत को भेज सकते हैं, इसलिए ये दुर्बल चालक होती हैं। परंतु एक ऐसी अधातु है जिसका नाम है परंतु ग्रेफाइट नामक अधातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक। आपने ग्रेफाइट जरूर ही देखा होगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो काली वाली जो भरी होती है जिसकी सहायता से हम लोग लिख पाते हैं किसी चीज़ को, वही ग्रेफाइट होती है। और ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसके अंदर करंट जा सकता है। तन्यशीलता क्या है, सामान्यतः अधातुएं तन्यशील नहीं होती हैं, उन्हें खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते, यानी गैस को हम लोग ऑक्सीजन को खींच नहीं सकते, ना ही तार बनाए जा सकते ऑक्सीजन गैस के। लिखा है आघात वर्धनीयता, अधातुएं आघात वर्धनीयता नहीं होती, यानी हम उनको पीट नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या क्लोरीन है, इनको पीट करके हम लंबी चादर नहीं बना सकते। तो लिखा है अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं, उन्हें पीट कर चादरें तथा वर्क नहीं बनाया जा सकता। फिर लिखा है रंग, अब हमें ये जानना है कि रंग कौन कौन से रंग में पाई जाती हैं। तो लिखा अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे क्लोरीन हल्के हरे पीले रंग की है, फास्फोरस लाल या सफ़ेद रंग का है, सल्फर पीले रंग का होता है, जबकि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कैसी हैं, रंगहीन होती हैं, इनके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है सुदृढ़ता, अधातुएं दृढ़ नहीं होती हैं, ना ही उसमें तनन क्षमता होती है, यानी वो कठोर नहीं होती हैं, दृढ़ नहीं होती हैं। फिर लिखा है गलनांक बिंदु, सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं भैया, कम होते हैं, और अधातुएं कक्ष ताप पर सामान्यतः गैसीय अवस्था में होती हैं। फिर लिखा है गुंजन, अधातुएं ध्वनि उत्पादन करती हैं, अधातुएं क्या कर सकती हैं, ध्वनि उत्पादन कर सकती हैं, चोट मारने पर नाम मात्र की क्या होती है, ध्वनि करती हैं। फिर लिखा है घनत्व घनापन, सामान्यतः धातुओं का घनत्व क्या होता है भैया, कम होता है। तो इतने पॉइंट हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं, बाकी के पॉइंट अगली क्लास के अंदर पढ़े जाएंगे। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही रखा जाता है।